हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर कटिंग। तो आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगी मोस्ट रिक्वेस्टेड पाकिस्तानी स्टाइल सूट। इसके इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोग के साथ पाकिस्तानी सूट डिज़ाइन करूं, वो भी प्लेन फैब्रिक के साथ। तो यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक के साथ पूरा पाकिस्तानी सूट डिज़ाइन किया है, जिसको डिज़ाइन करने का बहुत ही ईजी तरीका बताऊँगी, जिससे कि जो बिगनर्स भी होंगे, जिन्हें मिनिमम स्टिचिंग भी आती होंगी, वो भी अपना सूट इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है। जॉर्जेट में से मैं इसको तैयार करूँगी। ये इसका अस्तर है। 2 मीटर मैंने यहाँ पर अस्तर लिया है कॉटन का, और 2.25 मीटर मेरी जॉर्जेट फैब्रिक है कुर्ती के लिए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके का फैब्रिक लिया है। आप कॉटन, रियोन, साटन, जिस तरह का फैब्रिक आपको पसंद हो उस तरीके फैब्रिक में से आप अपना सूट बनाकर तैयार कर सकते हो। देखिए, इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने लाइनिंग में से कुर्ती की कटिंग कर ली है। अस्तर की यहाँ पर पहले हमने कटिंग की है। फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स हैं। अब हम अपना देखिए जॉर्जेट पार्ट लेंगे, यानी कि मेन फैब्रिक, इसके ऊपर अस्तर को रखेंगे और इसके बराबर कटिंग कर लेंगे। देखिए, मैंने जॉर्जेट फैब्रिक को डबल फोल्ड किया और उसके बाद मैंने इस तरह लाइनिंग को रखकर कटिंग कर ली। तो मेन और लाइनिंग दोनों ही फैब्रिक यहाँ पर कट हो गए हैं। मेन फैब्रिक की लेंथ मैंने यहाँ पर कम ली है, क्योंकि नीचे की साइड मैं इस पर डिज़ाइनिंग करूँगी। ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर क्रिएट करेंगे। जैसे वीडियो की स्टार्टिंग में आप देख चुके हैं, फ्रंट पार्ट के बॉर्डर हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। बैक वाला पार्ट जो होगा उसकी लेंथ हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमें तैयार चाहिए, साथ ही नीचे की फोल्डिंग का एक्स्ट्रा लेंगे। अब अस्तर को मैंने खोल कर रखा, इसके ऊपर मेन फैब्रिक को रखकर सेट करूँगी। ये देखें इस तरीके से। अब इसको चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। अब मशीन से या सुई धागे से लंबे लंबे टाँके लगाकर आप यहाँ पर कच्चा कर ले। तो मैंने दोनों को यहाँ पर अटैच कर लिया है स्टिच कर कर। अब देखिए, यहाँ पर मैं इसका नेक तैयार करूँगी। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए वी शेप में नेक लिया है। इसकी विड्थ 7 इंच है और इसकी लेंथ भी 7 इंच है। लंबाई और चौड़ाई दोनों 7 इंच ली है। देन यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, इसको इस तरह फोल्ड करके सेंटर की मार्किंग करनी है। ये देखिए, फ्रंट पार्ट पर सेंटर की मार्किंग करेंगे और जो हमने ये नेक लिया है बुकरम का, इसको सेंटर पर रखकर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने सेंटर की सिलाई लगा ली है। अब बुकरम के साथ साथ मैं यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी। कुछ इस तरीके से आपको पहले अपना नेक बनाना है, बुकरम के साथ साथ सिलाई लगाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। देखिए, यहाँ पर हमने सिलाई लगाई। अब सिलाई लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा यहाँ पर फैब्रिक रखेंगे, ये देखें इस तरीके से, और बाकी एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। आधे इंच के करीब मैंने यहाँ पर फैब्रिक रखा है और उस पर हम छोटे छोटे नॉचेस यानी कि कट लगाएंगे। बहुत आसान तरीका है, जैसे नॉर्मल गला बनाते हैं कुर्ती का, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। अब ये जो बुकरम का नेक है, इसको पीछे की तरफ आपको पलट लेना है। देखिए, बैक साइड पर टर्न करेंगे और यहाँ पर एक कच्चा टाका लगा लेंगे। बाद में इसको हटाकर यहाँ पर हमें तुरपाई करनी है। बहुत ही ईजी और बेसिक तरीके से आपको मैं पूरा सूट डिज़ाइनिंग करना बताऊँगी। देखिए, यहाँ पर हमने बुकरम से नेक तो तैयार कर लिया है अपने फ्रंट पार्ट का। अब यहाँ पर हम नेक की डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे ये नेकलाइन। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये इस तरह की नेकलाइन ली है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है नेकलाइन का। अब इसको हम अपनी कुर्ती पर अटैच करेंगे। किस तरीके से अटैच करना है, और इसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक सी लेसेस ली है। फ्लावर लेसेस है और एक फैब्रिक के मैचिंग का मैंने नीचे बॉर्डर लिया है। अब इसको नेक को हम यहाँ पर रखेंगे और सुई और धागे की हेल्प से हम यहाँ पर इसको अटैच कर लेंगे। सुई और धागे की हेल्प से हम बहुत आसानी से यहाँ पर आपका नेक अटैच हो जाएगा। देखिए, छोटे छोटे यहाँ पर करीब करीब आपको टाके लगाने। पहले यहाँ पर हम अंदर की साइड लगा रहे हैं, फिर इसी तरह बाहर की साइड भी हम पूरे ही नेकलाइन को सुई से छोटे छोटे टाके लगाकर अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरीके से बिल्कुल नेकलाइन के बराबर मिलाकर मैंने इस नेक को रखा है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर नेक पर छोटे छोटे टाके लगाऊंगी। तो आप भी अपने लिए इस दिवाली और फेस्टिवल सीज़न पर बहुत आसान से अपना पाकिस्तानी सूट डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको किसी बुटीक या डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही डिज़ाइन कर सकते हैं। बहुत ईजी तरीका बता रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सुई धागे से नेकलाइन को तो अटैच कर लिया है, तो गला हमारे यहाँ पर तैयार है। ठीक है जी, बहुत आसान तरीका है। पहले नेकलाइन बनाएं, फिर इस तरीके का नेक पीस ले लें और उसको यहाँ पर अटैच कर लें। अब हम नीचे के
दामन के लिए देखिए मैंने 2 तरीके की लेस ली है और वाइट कलर का ऑर्गेन्जा। अगर आपके पास ऑर्गेन्जा नहीं है तो आप वाइट कलर की नेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसका लुक भी बिल्कुल ऐसा ही आएगा। एक यहाँ पर देखिए मैंने ये कटवर्क वाला बॉर्डर लिया है और फ्लावर लेस है। दोनों ही बहुत ही बेसिक से डिज़ाइन है जो इस टाइम सभी जगह मार्केट में बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अब जितनी दामन की चौड़ाई है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लेसेस लेनी है। तो इसी की विड्थ के बराबर मैंने सबसे पहले ऑर्गेन्जा कट किया और ऑर्गेन्जा के साथ यहाँ पर देखिए मैंने जो ये लेस ली है इतनी ही विड्थ की यहाँ पर मैं लेस भी कट कर लूँगी। अब इतनी ही लंबाई और चौड़ाई के हमें यहाँ पर देखिए 2 पीस और कट करने हैं, यानी कि जो चौड़ाई लेनी है ना बिल्कुल दामन के बराबर लेनी है। एक और यहाँ पर मैं कट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये डबल कट किए हैं, बीच में हमारा ऑर्गेन्जा रहेगा और ऊपर और नीचे की साइड हमारी ये कटवर्क वाली लेस रहेंगे। ये देखें इस तरीके से होगा और जो ऑर्गेन्जा है ना बीच में उस पर मैं अपनी ये प्यारी सी फ्लावर वाली लेस अटैच करूँगी। अब इनको इस तरह रखकर हम इनको स्टिच कर लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले हम सिलाई लगाकर बॉर्डर तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने ये जो हमारी ये लेस थी ना कटवर्क की, ये नेट पर डिज़ाइन है, ऑर्गेन्जा पर भी आ रहा है, जो आपके पास हो आप उसका इस्तेमाल करें। अब इसको ऑर्गेन्जा पर इस तरह रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाकर इस लेस को ऑर्गेन्जा पर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अपनी कुर्ती का बहुत ही इजी तरीके से बॉर्डर क्रिएट करना बताऊंगी ताकि बिगनर्स भी अपने लिए खुद ही डिज़ाइन बना सके, क्योंकि सबसे मुश्किल जो टास्क होता है ना वो बिगनर्स के लिए होता है। जिन्हें प्रोफेशनली आती है वो तो बहुत आसानी से अपने सूट्स बना लेते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब एक लेस का पीस तो हमने ऑर्गेन्जा पर अटैच कर लिया। अब जो बाकी की 2 लेस हमने यहाँ कट की थी ना पीस, इनको इस तरह ऊपर नीचे रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए दोनों को ऊपर नीचे इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगाकर एक जगह जॉइंट कर लेना है। तो देखिए जी यहाँ पर हमने लगा लिया सिलाई, दोनों एक जगह जॉइंट हो चुके हैं। अब जो हमने अपने ऑर्गेन्जा वाला पीस था अब इस पर हम इस तरह रखेंगे। ये देखिए बीच में हमें अपने ऑर्गेन्जा को स्पेस देना है और उसके बाद हम इस लेस को नीचे अटैच करेंगे। ये देखें ऑर्गेन्जा, अगर आप पाकिस्तानी सूट देखेंगे ना, जितने भी आप मॉडल के आउटफिट देखेंगे ना, सभी पर ऑर्गेन्जा का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा यूज़ की है, क्योंकि आप एकदम पाकिस्तानी सूट चाहते हो डिज़ाइन करना, तो मैंने सोचा क्यों ना एक प्रोफेशनली आपको तरीके से डिज़ाइन करना सिखाते हैं। अब जो बीच में स्पेस रखा था इस पर हम जितना चाक को फोल्ड करेंगे ना 1.5 इंच उतना फैब्रिक छोड़ना है और उसके बाद अपनी लेस को रखेंगे और यहाँ पर इस तरह फ्लावर्स पर हम स्टिच करेंगे। ये देखिए पूरे फ्लावर्स पर हमें ऐसे ही सिलाई लगाकर ऑर्गेन्जा पर अटैच कर कर अपनी कुर्ती का बॉर्डर क्रिएट करेंगे। बॉर्डर तो हमने बना लिया है। अब कुर्ती को नीचे की साइड से जो दामन है पहले डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम 1 इंच की दूरी से, मेरी जो इंची टेप है ना मेजरिंग टेप, उसकी चौड़ाई 1 इंच है, 1 इंच की दूरी से सीधी लाइन यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद एक और लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है, 2 से 3 लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है और उसके बाद अपनी ये फ्लावर लेस लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी करीब इसमें 2 मीटर लेस यहाँ पर हमारी यूज़ हुई है कुर्ती में। ठीक है, फ्लावर वाली आपको 2 मीटर लेनी है और जो हमारी कटवर्क वाली लेस है वो आपको 3 मीटर लेनी है। अब पहले मैंने कुर्ती के दामन को डबल फोल्ड करना है। ये देखें इस तरह बारीक डबल फोल्ड कर ले। मैंने यहाँ पर इसको डबल फोल्ड किया। अब 1 इंच की दूरी से हम इसको फोल्ड करेंगे और पिनटेक्स बनाएंगे। ठीक है, इससे कपड़े में बारीक बारीक सिलाइयाँ हमें डालनी है। 1 इंच की दूरी से मैं यहाँ पर कपड़े को फोल्ड कर रही हूँ और यहाँ पर हम पिनटेक्स बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से ऐसे आपको फोल्ड करना है और यहाँ पर पूरे पर आपको 1 इंच का फासला रखना है। एक करीब 1 इंच की दूरी से कपड़े को फोल्ड कर कर आप यहाँ पर पिनटेक्स बना लें। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पिनटेक्स बना ली है इस तरीके से। अब इससे करीब आधा इंच की दूरी से एक और पिनटेक्स बनाएंगे। पिनटेक्स यानी कि कपड़े को इस तरह फोल्ड करना आधे इंच की दूरी से और किनारे की सिलाई लगाएंगे, तो इस तरह हमारे कपड़े पर पिनटेक्स भी बन जाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पर 3 पिनटेक्स बनाई है, 3 बारीक बारीक सिलाइयाँ लगा ली कपड़े पर। अब इसके बाद मैं फ्लावर वाली जो लेस है ना उसको रखूँगी
ये देखें यहाँ पर इस तरह रखना है और ऊपर की साइड भी हमें इस पर पिंटेक्स बनानी है। पहले यहाँ पर देखें फ्लावर लेस को इस तरह रखते हुए इस पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हमें फिर से पिंटेक्स बनानी है। पहले हम इस पर इस तरह रखते हुए हमें सिलाई लगानी है। पूरे दामन पर इसको ऐसे ही अटैच कर लेंगे। तो देखें यहाँ पर हमने इसको अटैच कर लिया है। तो सबसे पहले आप दामन पर अच्छे से देख लें, मैंने नीचे 3 पिंटेक्स बनाई, उसके बाद मैंने फ्लावर लेस अटैच की, फिर ऊपर से 3 पिंटेक्स बना ली। अब जो हमने ये बॉर्डर बनाया था ना, अब इस बॉर्डर को अपनी कुर्ती के दामन पर अटैच करेंगे। नीचे डबल लगाई, फिर मैंने ऑर्गेन्जा पर वाइट लेस रखी, फिर ऊपर की तरफ मैंने कटवर्क वाली लेस लगाई। अब इस बॉर्डर की जो लेंथ है वो यहाँ पर मेरी 9 इंच आई है। तो कमीज की तैयार लंबाई में से मैंने 9 इंच कम रखते हुए ही अपनी कुर्ती की कटिंग इस तरह की थी कि पिंटेक्स भी डल जाए और उसके बाद जब दामन तैयार हो तो उसकी लंबाई एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अब हम इसको नीचे की तरफ रखेंगे इस तरह और इस पर सिलाई लगाएंगे। मैंने यहाँ पर कुर्ती की लंबाई में जितनी मुझे तैयार चाहिए थी उसमें से मैंने 9 इंच का मुझे बॉर्डर तैयार चाहिए था, लेकिन मैंने कुर्ती की लंबाई में से 7 इंच कम ली क्योंकि हमने पिंटेक्स भी डाली है, उसमें भी सिलाई में भी कम हुआ और नीचे से फोल्ड भी किया दामन को, तो 2 इंच इस तरह कम हो गया। अब देखें हमने ये बॉर्डर को तो अटैच कर लिया है। जो हमारा फ्रंट पार्ट है बहुत ही खूबसूरती के साथ, ये देखें दामन बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ है और बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग इस तरह बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको ये सूट पसंद आएगा। अब आगे की हम इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। अब नीचे की साइड आप देखोगे जो हमारा अस्तर है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं इसको यहाँ पर कट कर रही थी क्योंकि ये इतना एक्स्ट्रा था। जहाँ तक जॉर्जेट की यानी कुर्ती के जो जॉर्जेट फैब्रिक की लेंथ है वहीं तक हमें अपना अस्तर की लंबाई रखनी है। अब मैंने इसको पलट लिया इस तरह। अब नीचे से अस्तर को डबल फोल्ड कर पहले मैंने इस तरह जहाँ तक मुझे लंबाई चाहिए वहाँ तक फोल्ड किया, फिर अंदर की साइड आधे इंच फोल्ड कर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पर देखें मैंने इस कुर्ती के पीछे वाला पल्ला यानी कि बैक पार्ट लिया है। अब यहाँ पर हम इसका नेक तैयार करेंगे। नेक की जो लेंथ है वो यहाँ पर 6 इंच है और विड्थ यहाँ पर 3 इंच लेते हुए मैंने इसकी कटिंग की। दामन को नीचे से डबल फोल्ड करके फिनिशिंग देनी है अस्तर के। ये देखिए इस तरह डबल फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। उसके बाद जॉर्जेट की अपनी कुर्ती को इस तरह ओपन करेंगे बैक पार्ट को और इसके ऊपर अपना अस्तर रखेंगे यानी कि लाइनिंग। एकदम दोनों को बराबर मिलाएंगे और यहाँ पर हम एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। दोनों को यहाँ पर हम अटैच कर लेंगे और नीचे से दामन को फोल्ड करके फिनिशिंग देंगे। तो देखिए दामन हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है और दोनों को साइड से हमने अटैच कर लिया है सिलाई लगाकर। हैंड स्टिच यहाँ पर करते हुए मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपना फ्रंट पार्ट लूँगी। तो देखिए ये मेरा फ्रंट पार्ट है। दोनों की राइट साइड यानी कि सीधे हिस्से को बराबर मिला के रखेंगे और बैक पार्ट के ऊपर अपने फ्रंट वाले पार्ट को सेट कर लेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें आधा इंच छोड़ना है क्योंकि बैक नेक भी बनाएंगे, तो आधा इंच छोड़ते हुए फ्रंट और बैक के शोल्डर को मिलाएंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। साथ ही यहाँ पर हम दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिए हैं और जो फिटिंग का निशान था उस पर फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर मैं इसका नेक बनाऊंगी। तो नेक यानी कि गला बनाने के लिए मैंने उरे पट्टी ली है, यानी कपड़े में से आड़ी पट्टी आपको कट करनी है। अब जो आधा इंच छोड़ा था ना ये इसलिए था क्योंकि पट्टी से नेक बना रहे हैं तो आधा इंच का मार्जिन चाहिए हमें। तो अब आधे इंच की दूरी से यानी कि एक पैर की दूरी से हम यहाँ पर इस उरे पट्टी को रखते जाएंगे और नेक पर यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह रखते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर हमने सिलाई लगाई। अब जो एक्स्ट्रा है इसको कट करेंगे। अब जो ये मार्जिन है ना आधे इंच का, इस पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरीके से छोटे छोटे नोचेस हमें यहाँ पर लगाने हैं। नोचेस लगाने के बाद यहाँ पर हम पॉइंट की सिलाई लगाएंगे यानी कि जिसको फिनिशिंग की सिलाई बोलते हैं ना, वो यहाँ पर हमें लगानी है। गले पर फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने किनारे की सिलाई लगाई। अब आधे इंच की यहाँ पर पट्टी बनाते हुए यानी कि तुरपाई वाली इस तरीके से स्ट्रिप बनाएंगे। तुरपाई की पाइपिंग बनाते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद जो ये एक्स्ट्रा है ना इसको हमें कट कर लेना है।
इसे नॉर्मल कमीज में हम गला बनाते हैं ना, पीछे का बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल वही तरीका है। तो मैंने एक्स्ट्रा को कट कर लिया। अब पीछे की साइड बाद में हम क्या करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड कर कर इस पर हमें तुरपाई कर लेनी है। तो नेक भी हमारा आसानी से बन गया। अब यहाँ पर मैंने इसकी स्लीव्स लिया। स्लीव्स की लेंथ जो है वो यहाँ पर 16 इंच है। आगे की मोरी की चौड़ाई जो है वो 9.5 इंच है। अब यहाँ पर एक किनारी थी तो मैं एक बार ही फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ। अगर आपके यहाँ पर किनारी नहीं है ना तो आप इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएं, क्योंकि फिर काफ़ी लोग कहेंगे कि आपने डबल फोल्ड क्यों नहीं किया, क्योंकि किनारी थी, धागे नहीं निकलेंगे, इसलिए मैंने एक बार ही फोल्ड कर लिया। अब यहाँ से 1 इंच की दूरी से स्लीव्स पर भी मैं पिंटेक्स बनाऊंगी, यानी कि किनारी की सिलाई लगाऊंगी। ये देखें यहाँ पर मैंने किनारी की सिलाई लगाई। अब इससे आधे इंच की दूरी से एक और मैं यहाँ पर पिंटेक्स बना लूँगी। जिस तरीके से दामन पर बनाया था ना, बिल्कुल वही तरीका यहाँ पर मैं फॉलो कर रही हूँ। ये देखिए वही मेथड यहाँ पर हमें यूज़ करते हुए स्लीव्स को भी डिज़ाइनिंग देनी है। तो मैंने यहाँ पर 2 पिंटेक्स बना ली, 2 किनारी की यहाँ पर सिलाई लगाते हुए पिंटेक्स को तैयार किया। अब मैं यहाँ पर अपनी फ्लावर लेस लूँगी। अब इस फ्लावर लेस को यहाँ पर इस तरह रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे और 2 पिंटेक्स ऊपर की साइड भी बना लेंगे। और आगे की साइड अपनी ये नेट की कटवर्क वाली लेस को रखेंगे इस तरह और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरह रखना है यहाँ पर हमें, और इस पर हमें सिलाई लगाकर अपनी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली। अब एक्स्ट्रा को कट कर लेंगे। अब इस लेस को यहाँ पर हमें रखना है और लेस पर हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें इस तरीके से। तो पूरे पर ऐसे ही हमें फ्लावर को अटैच कर लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने फ्लावर अटैच कर लिए हैं। अब ऊपर की साइड भी मैं इस पर पिंटेक्स बनाऊंगी। इस तरह फोल्ड किया मैंने फैब्रिक को और यहाँ पर मैं इस पर सिलाई लगाकर अपनी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करूँगी। 2 पिंटेक्स यहाँ पर हमें बनानी है। आप चाहें 2 की जगह 3 भी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस पर है। अब देखिए मैंने चाक और दामन को कुर्ती के फोल्ड कर लिया है। अब जो स्लीव देखें यहाँ पर मैंने तैयार की है, आगे से मैंने इनको ए शेप यानी कि फिश कट शेप में बनाई है, जो कि पाकिस्तानी सूट में बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आपको इस तरीके की स्लीव्स मिलेंगी। अब दोनों ही स्लीव्स को अपनी कुर्ती के आर्म होल्स पर हम अटैच कर लेंगे। राउंड में यहाँ पर सिलाई लगाकर इनको अटैच कर लेना है। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव्स यहाँ पर अटैच कर ली है। दोनों स्लीव्स यहाँ पर हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पर मुझे अपनी कुर्ती पर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी चाहिए थी, जिसके लिए मैं हमारे यहाँ जो पर एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना उनके पास गई थी, लेकिन उन्होंने उसका चार्ज थोड़ा ज़्यादा बताया। उसके बाद मैंने ये लेस ले ली। उन्होंने कुर्ती पर छोटी छोटी इस तरीके की, जैसे फ्लावर देख रही हो ना, इस तरीके की बूटी बनाने का चार्ज बताया था 300 रुपीज़, लेकिन ये लेस मुझे सिर्फ 10 रुपये मीटर मिली। मैंने 2 मीटर लेस ले ली और उससे ही मेरा काम हो गया। तो मैंने पहले इस लेस में से देखे छोटे छोटे फ्लावर्स कट किए। ऐसे ही पूरी लेस में से छोटे छोटे फ्लावर कट करूँगी, क्योंकि छोटे साइज़ की मैंने इसलिए ली ताकि जब सूट पर इनको अटैच किया जाए तो ये बिल्कुल ऐसे लगेंगी जैसे ही कपड़े पर एम्ब्रॉयडरी हो। ये देखिए इस तरीके की ये लेस है और इसमें से मैंने ये फ्लावर कट किए हैं। जो काम मेरा 300 में यानी कि 300 रुपये में होता, उसको सिर्फ मैंने 20 रुपये में कर लिया। तो इस तरह मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग चलाते हुए, दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा भी बच गए और हमारी डिज़ाइनिंग भी हो गई। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपकी भी बहुत काम आएंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फैब्रिक ग्लू लगाई। ये देखिए फैब्रिक ग्लू लगी हुई है। इस टाइम अम्मी मेरी हेल्प कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है इस तरह के काम में। तो अम्मी यहाँ पर लगा रही थी फैब्रिक ग्लू और उसके ऊपर मैं रख रही थी ये छोटे छोटे फ्लावर्स। ठीक है, आप चाहें तो सुई धागे से भी अटैच कर लें, लेकिन फैब्रिक ग्लू से भी काफ़ी अच्छे अटैच हो जाते हैं। और उसके बाद मैं इन पर सुई धागे से टाँके लगा लूँगी ताकि एकदम अच्छे से फिक्स हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये अटैच हो गए हैं, ड्राई हो चुके हैं। मैंने 4 से 5 घंटे के लिए इनको छोड़ दिया था। और जो नेकलाइन है ना, मैंने एक साइड उस पर जो पत्तियाँ हैं उन पर देखिए बारीक वाले ये वाले स्टोन्स लगाए हैं। ठीक है, ये जो बीट्स होते हैं ना, इनको यहाँ पर मैंने अटैच किया है। अब इनको कैसे अटैच करना है वो देख लेते हैं। इसको लगाने से नेक पर काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है, तो मैंने इनको यहाँ पर अटैच कर लिया। अब सूट को जितना अच्छे से हम डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना करें। तो देखिए यहाँ पर मैं इस तरीके से, तो यहाँ पर हम इस तरीके से अपनी ग्लू पर एक एक स्टोन को यहाँ पर हम अटैच करेंगे। ग्लू मैंने यहाँ पर लगा ली है और इन पर मैं एक एक करते हुए स्टोन्स को अटैच कर लूँगी।
ड्राई होने के बाद जब आप इसका लुक देखेंगे तो नेकलाइन और भी खूबसूरत लगेंगी। इस तरीके की नेकलाइन आपको काफ़ी ईज़िली मिल जाएंगी। ये देखें, यहाँ पर मैं इसी तरीके से यहाँ पर सभी लीव्स पर लगाऊंगी और फिर मैं इस पर स्टोन अटैच कर लूँगी। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप यहाँ पर स्किप भी कर सकते हो। जो ये फ्लावर्स थे इन पर ऑलरेडी स्टोन्स लगे हुए थे, तो मैंने सोचा है इसको और भी अच्छा लुक देने के लिए यहाँ पर मैं इनको स्टोन्स अटैच कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूरे ही नेक लाइन पर ऐसे ही इन स्टोन को अटैच कर लूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ इनका जो फाइनल लुक होगा वो किस तरीके से आएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे जो स्टोन्स मैंने अटैच किए हैं ना, यहाँ पर ये बिल्कुल एकदम ड्राई हो चुके हैं और आप लुक देख सकते हो कितना प्यारा लुक आया है। और जो लेस के फ्लावर मैंने कुर्ती पर अटैच किए थे फ्रंट पार्ट पर, उन्हीं को मैंने स्लीव्स पर भी अटैच कर लिया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कपड़े पर ही एम्ब्रॉयडरी हो रही हो। तो आप भी इस तरीके से प्लेन कपड़े के साथ ना वाइट कलर की लेसेस की जिस तरह आप डिमांड कर रहे थे ना पाकिस्तानी सूट की, मैंने बिल्कुल पूरी कोशिश की है कि मैं उसी तरह डिज़ाइन करूं। आपको ये सूट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जिस तरह आप चाह रहे थे मैंने उस तरह का डिज़ाइन कर पाई हूँ या नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके के सूट या किस तरह की ड्रेसेस पर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरे लिए भी वीडियो बनाना आसान हो। चाक और दामन को फोल्ड करके यहाँ पर देखिए मैंने तुरपाई कर ली है। और इसी के साथ जो मैंने पैंट डिज़ाइन की है उसकी वीडियो भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जिस तरह की लेस मैंने यहाँ पर कुर्ती के दामन पर अटैच की है, उसी लेस को मैंने इसके दुपट्टे पर भी अटैच किया है। अगर आप इसको अटैच करने का तरीका देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये कुर्ती, पैंट और दुपट्टा तीनों यहाँ पर मैंने तैयार किए। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो सुपर कटिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। न्यू वीडियो में फिर मिलूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।